हाय, आई एम अनिकेत, यू आर वाचिंग प्राइमिस लर्निंग और आज की स्टॉक मार्केट न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो सन फार्मा ने अपने क्वार्टर थर्ड के फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिवील किया है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेयर में 11% से बढ़ चुका है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2058 करोड़ रुपए है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये अनाउंस किया है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 22 फरवरी 2022 को 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। तो 4 फरवरी को एक नया आईपीओ आ रहा है। वेदांता फैशन ने अपने 31,000 करोड़ के आईपीओ को अनाउंस किया है। तो कंपनी का ये आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स के लिए। तो इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर अपने कुछ शेयर्स को अलॉट करेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जिसका शेयर प्राइस 824 से 866 के बीच में होगा। तो इस आईपीओ के एक लॉट में आपको 17 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, जिसकी टोटल वर्थ 14,722 रुपीज होगी। इसमें कोई सा भी रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 14 लॉट पर ही मैक्सिमम बिड कर सकता है। अगर हम उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020-21 में 132 करोड़ था और उससे पिछले साल यानी कि 2019-20 में कंपनी का प्रॉफिट 332 करोड़ था। कोविड की वजह से कंपनी के बिजनेस को बहुत अफेक्ट हुआ है। देखते हैं कि आईपीओ कैसे जाता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस भी 3% से बढ़ चुके हैं। कंपनी ने 28 जनवरी को अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट रिवील किया है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 371 करोड़ है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19% कम है। लेकिन इस रिपोर्ट के अनाउंस होते ही कंपनी के शेयर प्राइस 3% से बढ़ गए हैं। और इसी बीच इन्फोसिस ने भी अपने क्वार्टर थर्ड के फाइनेंशियल रिपोर्ट को रिवील किया है। कंपनी का क्वार्टर थर्ड के रेवेन्यू 48% से बढ़ चुका है। कंपनी के हिसाब से उनके 403 करोड़ के रेवेन्यू में से 308 करोड़ बस उनके रिक्रूटमेंट सॉल्यूशन बिजनेस यानी कि Naukri.com से ही आए हैं। और इसी के साथ उनके एजुकेशनल सॉल्यूशन बिजनेस यानी Shiksha.com ने भी 51 सेल्स ग्रोथ की रिपोर्ट की है। और इसी वजह से इन्फोसिस के शेयर प्राइस भी आज के निफ्टी 50 के टॉप गेनर है, जो 11.23% से बढ़ चुका है। तो चलिए आज की स्टॉक मार्केट मूवमेंट को भी जानते हैं। तो आज निफ्टी 50 1.39% से बढ़कर 17,339 रुपीज हो चुका है। और उसी बीच सेंसेक्स भी 1.42% से बढ़कर 58,014 रुपीज हो चुका है। और आज के टॉप गेनर है इन्फोसिस जो 11.23% से बढ़ गया है। देन उसके बाद है माइंडट्री जो 7.57 से बढ़ चुका है। और देन उसके बाद है बिरलासॉफ्ट जो 6.8% से ग्रो किया है। और आज के टॉप लूजर है इंडसलैंड बैंक जो 3.86% से गिर चुका है। देन उसके बाद है अतुल जो 3.16% से गिर चुका है। और देन उसके बाद है कोटक महिंद्रा जो 2.16% से गिर चुका है। और इसी बीच जब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो सेंसेक्स के 900 पॉइंट बढ़ते ही अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस भी 0.08% से बढ़कर 4,458 रुपीज हो गए। और आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो सेंसेक्स भी 900 पॉइंट की ग्रोथ की वजह से अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के शेयर प्राइस भी 0.08% से बढ़कर 4,488 रुपीज हो गए। लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ और सेंसेक्स भी 800 पॉइंट की ग्रोथ से स्टेबल हुआ तो उसी समय अपोलो हॉस्पिटल के शेयर प्राइस भी 0.47% से गिरकर 4,457 रुपीज हो गए। लेकिन उसी समय मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के शेयर प्राइस भी 424% से बढ़कर 952 रुपीज हो गए। और आपको बता दें कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने पिछले साल में 38.58% की शेयर प्राइस ग्रोथ दी है, लेकिन उसी सेम पीरियड में सेंसेक्स ने बस 19.9% की ग्रोथ दी है। तो चलिए आज की स्टॉक मार्केट न्यूज और मूवमेंट यही खत्म करते हैं। I hope we updated you regarding stock market. Share this video to your friend to keep them informed and smart. Keep learning with Primis Learning. Thank you.